बड़े मिशन पर निकलते हैं तो ये सब होता है, ऐसी खबरें आती हैं, लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हम बड़े मिशन पर निकले हैं और जब तक इस अपने मिशन को पूरा नहीं कर लेते तब तक हमारे प्रयास रुकने वाले नहीं हैं। राम राज्य की स्थापना की बात करते हैं धीरेन्द्र शास्त्री। बड़ा सवाल यह है कि यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं, रात को 2 बजे वीवीआईपी यानी खास लोगों के लिए दरबार लगाया, आम जनता की एंट्री बंद कर दी और अब यह भी ऐलान किया गया कि मैं उपकार नहीं भूलूंगा, पर अब यहाँ पर आप घर पर बैठकर ही कथा सुनिए। लोगों से अपील वो कर रहे हैं कि यहाँ पे बहुत परेशानी हो रही है और साथ ही साथ यहाँ के प्रशासन की तारीफ भी कर डाली। तो एक तरीके से देखा जाए तो बैलेंस करने की कोशिश धीरेन्द्र शास्त्री कर रहे हैं। अस्मित हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीधे अस्मित का फिलहाल हम रुख करेंगे। अस्मित, हमने देखा कि बाबा बागेश्वर का वहां पर लगातार कार्यक्रम चलता रहा, हनुमंत पाठ जो कथा वो सुना रहे थे, हनुमंत पाठ वो जो कर रहे थे, उस दौरान में इतनी भारी भीड़ कि बाबा को अपने इस आयोजन पर ही फिलहाल ब्रेक लगाना पड़ा। और मैं पटना की हूँ और मैं अपने कदमकुआं मंडल। बिल्कुल पूजा, देखिए जिस तरह से भीड़ उमड़ी है और दरअसल एक कह सकते हैं कि मिसकम्युनिकेशन बिहार फाउंडेशन और जिला प्रशासन के बीच भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि देखिए जो कमिट किए गए थे कि 1 लाख एक दिन में लोग जो समर्थक है, जो लोग जो बाबा पे आस्था रखते हैं वो लोग पहुंचेंगे, लेकिन एक दिन में 5 लाख लोगों की भीड़ एक साथ हो रही है। और यही कारण था कि धीरेन्द्र शास्त्री ने हनुमंत कथा के बीच में ही कहा कि अब कथा को विराम लगाया जाएगा। कल दिव्य दरबार, आज ही दिव्य दरबार होना था, 11 बजे से वो कार्यक्रम की शुरुआत होनी थी। कई लोग बाहर से भी पहुंचे हुए हैं, नेपाल, उत्तर प्रदेश, अगल बगल के भी कई लोग पहुंचे हुए हैं। फिलहाल देखिए इस वक्त हम जहां मौजूद हैं, यहीं पर जो है बागेश्वर धाम के महाराज धीरेन्द्र शास्त्री यहीं पर रुके हुए हैं। 7वां फ्लोर है, द पनास होटल है ये, और यहीं पर वो इस वक्त रुके हुए हैं, ठहरे हुए हैं। लेकिन आज देखिए जो समय की बात की जा रही है, ये कहा जा रहा है कि शाम का जो समय है 3 बजे यहाँ से वो निकल सकते हैं मठ के लिए, जहाँ पर तरेत पाली मठ जहाँ पर ये कार्यक्रम चल रहा है, वहाँ पर 4 बजे से जो कार्यक्रम शुरू होता है हनुमंत कथा वो होगा और बहुत शॉर्ट समय के लिए होगा, क्योंकि जो भीड़ देखने को मिल रही है, धीरेन्द्र शास्त्री ने मन से ये भी कहा कि इतनी भारी भीड़ तो मैंने आज तक अपने हनुमंत कथा में देखी ही नहीं। और बिहार ये पहला ऐसा राज्य उनके लिए है जहां पर लाखों लाख की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। बहुत समर्थक है। ये देखिए आप लोग कहाँ से आए हैं? और बहुत हजारीबाग झारखंड से आया हूँ, राम राम करने आया हूँ। भारत को अखंड भारत हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए एक छोटा सा पहल करने आया। हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए बिल्कुल, हम सनातनियों का एकमात्र ये देश है, हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। इस देश में सभी धर्म संपत्ति के लोग रहेंगे, नीतिपूर्ण रहेंगे। आप देख सकते हैं जब भारत और पाकिस्तान अलग हुआ तो पाकिस्तान में आज हिंदुओं की संख्या क्या है और हमारे यहाँ मुसलमान भाइयों की संख्या बढ़ी है। मतलब कि यहाँ पे सब कोई भाईचारगी से रहते हैं, इसी भाईचारगी से रहेंगे और भारत को अखंड भारत की ओर बढ़ेंगे और हिंदू राष्ट्र की ओर बढ़ेंगे, जहाँ कोई पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा नहीं लगाएगा, वहाँ जहाँ कोई सत्य सनातन धर्म पर कोई कुठाराघात नहीं करेगा, जहाँ पीके जैसी सिनेमा नहीं बनेगा, हमारे भोलेनाथ को बाथरूम में नहीं दौड़ाया जाएगा। जो भी ऐसा करेगा उसको फांसी की सजा होगी। एक बताइए कि दिव्य दरबार आज होना था, वो तो स्थगित हो गया है। स्थगित नहीं हुआ है, उसका समय चेंज होगा और वो होगा एकदम हो गया 100%। आप लोग भी चाहते हैं कि दिव्य दरबार हो? बिल्कुल हो और होगी, शायद टाइम का आगे पीछे हो जाए पर दिव्य दरबार लगेगी। बिल्कुल, देखिए पूजा, लोग ये मानते हैं, जो आस्था रखते हैं बाबा बागेश्वर धाम के महाराज धीरेन्द्र शास्त्री पे, उनका कहना है कि दिव्य दरबार होगा, समय में परिवर्तन होगा। लेकिन देखिए धीरेन्द्र शास्त्री ने कल रात 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की एक नोटिफिकेशन मीडिया के पास जरूर आया था, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस को स्थगित किया गया। वो बाद में खुद लाइव आए और उन्होंने कहा कि अगर सब ठीक रहा, प्रशासन का सपोर्ट मिला, तो जल्द जो है दिव्य दरबार भी होगा, एक सामूहिक दरबार होगा, जिसके लिए लोग इंतजार कर रहे हैं। आप विश्वास करें, वहां पर जो तरेत पाली मठ है वहां पर लोग सो रहे हैं, जहां पर वो खड़े हैं महाराज को देखने के लिए, वहीं पर वो विश्राम भी करते हैं और सुबह सुबह खड़े हो जाते हैं ताकि एक झलक उनकी देख पाए। ये होटल पनास है और जो स्थिति यहाँ पर बनी थी पहले दिन, काफी संख्या में समर्थक जुटे थे, जो आस्था रखते हैं वो जुटे थे देखने के लिए धीरेन्द्र शास्त्री को। जरा वहां पर और लोगों से अस्मित बात करने की कोशिश कीजिए, जरा पूछिए उनसे कि अब जबकि एक ब्रेक लगा है तो वो कैसा महसूस कर रहे हैं और जिस हिंदू राष्ट्र के मिशन की बात बाबा बागेश्वर कर रहे हैं उसमें ये लोग कितना सहमत हैं, कितना इत्तेफाक रखते हैं। साथ ही साथ जो वीआईपी दरबार लगा उस पर भी लोगों की रिएक्शन लीजिएगा। रात में 2 बजे ही बाबा ने दिव्य दरबार लगा दिया, लोगों काफी कम लोग उसमें थे वीआईपी। नहीं, ये दिव्य दरबार नहीं है, ये प्रश्नोत्तरी होता है।
बाबा का जो रात में जो विश्रामालय होता है वहाँ पे दिव्य दरबार नहीं लगता है, वहाँ पे प्रश्नोत्तरी होता है, जो कि आप धर्म से संबंधित ही प्रश्न पूछ सकते हैं, व्यक्तिगत प्रश्न नहीं पूछा जाता है इसमें। और मैं ये कह देता हूँ कि जो अर्जी लगाने वाली बात है, तो बाबा कहते हैं कि आप अगर घर से भी आप अर्जी बांध देते हो और सच्चे हृदय से और धाम का नियम का पालन करते हो तो उसी दिन से आपको कृपा आनी शुरू हो जाएगी। अब मैं उसका साक्षात उदाहरण हूँ। मैं नवंबर से बाबा से जुड़ा हूँ और आज हमारी स्थिति ये है कि मैं अपने आप को बहुत ही अच्छा फील कर रहा हूँ। और मैं बाबा की बातों का कई लोगों ने समर्थन नहीं किया। एक दो जगह जहाँ हिंदू राष्ट्र की बात हुई, बाबा कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनेगा। आप लोगों को भी लगता है ऐसा? एकदम बनना चाहिए हिंदू राष्ट्र। हिंदू राष्ट्र तो है ही, लेकिन आज हम लोग खुल करके अगर बोलते हैं तो उसमें हम लोगों को उन्मादी बताया जाता है। तो ये क्या है, ये चीज खत्म होना चाहिए। हिंदुस्तान तो हिंदू राष्ट्र है ही, लेकिन यहाँ पर कुछ लोगों का, जैसे कहा जाता है ना कि अतिथि देवो भवा, हमने अतिथि को देव माना और उन्होंने हमको बुड़बक समझ करके हम ही पर अपना शासन करना स्टार्ट किया। तो अब वो ऐसा नहीं होना चाहिए। अब मैं चाहूंगा कि हम हिंदू हैं तो खुल करके अपनी धर्म का पालन कर सके, खुल करके नहीं, अपने तो अभी कोई त्योहार बाध्यता मना है सके, क्या? खुल करके अपना रामनवमी का राष्ट्र लोग जो अलग ही बातें कर रहे हैं, कोई बाध्यता है क्या अभी? समर्थन है बाबा के साथ हम लोग हैं कि हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र बने। हिंदू राष्ट्र था, है, रहेगा। ये हिंदू राष्ट्र जहाँ सनातन है वहीं हिंदू राष्ट्र है। हिंदू राष्ट्र है क्या है? धर्म अगर है तो केवल हिंदू है, सनातन है, इसके बाद कहाँ धर्म है? कोई मुझे महात्मा अरे कोई भी संप्रदाय पंथ के लोग बता दे कि दूसरा कोई धर्म धरती में है। यदि कोई व्यक्ति धर्म का संस्थापक हो जाए, उसे धर्म की परिभाषा को पूरा नहीं करता है। वो पंथ है, संप्रदाय है। अगर धर्म है तो सनातन है। चलो ठीक है अस्मित, बहुत ही शुक्रिया अस्मित आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए।